महाभारत की कुछ अनसुनी कहानी सुनिए गुरुजी से। और द्रौपदी भगवान की बहन थी। हाँ। तो भगवान ने बता रखा था, इसलिए तो कर्ण भी तैयार हो गए थे कि मैं मछली की आंख में बाण मार दूंगा, पर द्रौपदी ने मना कर दिया। लेकिन आसपास जैसे इतने राजा बैठे हुए थे, उनको नहीं पता था कि ये ब्राह्मण नहीं है, तो वो फिर वहां पे ऑब्जेक्ट करते ना, अगर ऐसा होता तो शायद। देखो, द्रौपदी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, सामान्य स्त्री से तुलना ना की जाए, अग्नि से प्रकट है वो। हाँ। तो उनकी दृष्टि से तो कोई नहीं बच सकता कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। हाँ। तो उनका चयन था, और अर्जुन उस समय क्षत्रिय ही थे और द्रौपदी भी क्षत्रिय थे, द्रुपद राजा क्षत्रिय थे। तो उनका संयोग हुआ, विवाह हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, सच्चाई तो यही है, वो क्षत्रिय थे। हाँ। लेकिन अगर ये एक ऑब्जेक्शनेबल बात होती तो वहां पे विरोध हो जाता इस बात का, क्योंकि ये अगर धर्म संकट है और वर्ण संक्रियता है तो दूसरे राजा ये अपोज करते कि ये भाग ले ही क्यों रहा है स्वयंवर में, जैसे कर्ण का भी किया द्रौपदी ने उस समय पे। भाई कर्ण भी तो वहां थे ही ना। हाँ। कर्ण थे, इसमें से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। हाँ। फिर अर्जुन के होने से किसी को ऑब्जेक्शन क्यों होगा? खुद कर्ण को ही होना चाहिए था कि ये ब्राह्मण होकर के ये भाग ले ही क्यों रहे हैं, क्योंकि कर्ण को भी नहीं पता था कि ये अर्जुन है। हाँ भाई, वहां ब्राह्मण सब बैठे तो सभी थे। हाँ। उस सभा में तो सभी थे। हाँ। तो जब सभी थे, जब कोई नहीं कर पाया कार्य, हाँ। तो फिर अर्जुन, और अर्जुन थे वो द्रौपदी जानती थी, तीसरा जाने ना जाने। अच्छा। फिर मियाँ बीबी राजी तो क्या करें। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछूं? हाँ पूछो। अच्छा महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हाँ, मैं बुद्ध के बारे में जानना चाहता हूँ कि जो भगवान बुद्ध हैं वो विष्णु जी के 9वें अवतार हैं शायद ना जी। तो क्या ये सच है कि वो वाकई में उनके अवतार हैं, क्योंकि वो वेदों के विरोधी थे, और अगर वो भगवान थे तो वेदों के विरोधी क्यों थे? देखो, भगवान 21वें अवतार हैं, बुद्धावतार। 9वें नहीं, 10 अवतार में 9वें नंबर पे आते हैं। हाँ। और टोटल जब 24 अवतार करेंगे तो उसमें 21वें नंबर पर बुद्धावतार है भागवत जी के अनुसार। अच्छा। तो जो बुद्ध भगवान हैं वो वेदों के विरोधी नहीं थे। जो बौद्ध हुए हैं हाँ। वो वेदों का विरोध किए। अच्छा, बुद्ध भगवान ने क्या किया उस समय? वेद, जैसे आज क्या होता है कि आप कई देश के कोने में, भारत के कोने में जाएंगे तो वहां क्या देखेंगे, कुछ लोग मंदिरों पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। हाँ। देवी और देवताओं के नाम पर। आप ही बताइए, क्या बकरे की बलि चढ़ाना गलत है? सही है? गलत है। गलत है। ऐसे इसी अज्ञानवश, अब जो मंदिर में बकरे की बलि चढ़ाना ये सब गलत है। उसी तरह पहले यज्ञ जब होता था ना तो सैकड़ों बलि चढ़ा देते थे, भैंसे की, बकरे की, और ना जाने क्या। तो बुद्ध भगवान ने देखा कि भाई ये तो गलत है। तो उनसे पूछा, क्यों भाई आप ये सब क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा, भाई हमारे वेद में लिखा है। तो बुद्ध भगवान ने कहा, वैसे बुद्ध भगवान, मैं जानता हूं कि वेद में ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो भगवान ने बोल दिया कि यदि तुम्हारे वेद में ऐसा लिखा है हत्या करना, तो मैं नहीं मानता तुम्हारे वेद। ये बात इसलिए कही गई ताकि वो लोग उस गलत काम से बचें। फिर बाद में उनके अनुयायियों ने मान लिया कि अरे हमारे गुरुजी तो वेदों को नहीं मानते, चलो अपन भी नहीं मानते। तो बाद में वो परंपरा बन गई। बुद्ध भगवान वेदों को नहीं मानते थे ऐसा नहीं है, वो वेदों को मानते थे, पर समाज। अब जैसे आप किसी मंदिर में जाएं और वहां बकरे की बलि 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 चढ़े, तो आप क्या कहेंगे? भाई ऐसे देवता को मैं नहीं मानता। तो आप तो ये बात इसलिए कहेंगे ना ताकि ये हत्या बंद हो जाए। और महाराज, एक इसमें बुद्ध जी के बारे में, जैसे हमारे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये लिखा गया है कि जो बुद्ध हैं वो चोर हैं। ना ना ना, वो देखो, फिर बहुत नाम होते हैं। अब राम, हाँ। राम नाम के आपको लाखों लोग मिल जाएंगे भारत में, इनका भी नाम राम है, इनका भी नाम राम है। तो अब राम तो भगवान राम है, फिर उसके बाद बहुत राम हुए। उनमें बिल्कुल ऐसे लिखा है, तथागत बुद्ध जो हैं वेद विरोधी, तो वो चोर हैं, इस तरह से। ऐसा नहीं। तो फिर मुझे लगा कि एक तरफ हमारा धर्म कहता है कि वो अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी चोर कहते हैं, चित्त चोर नाम है। उनके चोर होने से तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। तो भगवान तो चोर है ही, पर वो चित्त की चोरी करते हैं। भगवान भक्त के मन को चुराते हैं। हमारा एक आखिरी प्रश्न और है मेरा, जैसे हमारा धर्म सनातन है और सबसे पुराना है, सर्वश्रेष्ठ भी है, तो इस बात पे मेरा आर्ग्यूमेंट भी होता है, तो मैं तो इसी का पक्ष लेता हूँ, जाहिर सी बात है। तो फिर एक प्रश्न होता है कि सनातन और सबसे पुराना होने के बावजूद भी हम लोग मतलब संख्या में इतने मतलब कम क्यों रह गए, अगर वैश्विक तौर पे देखा जाए?